सुप्रभातम, नमो नमः। आज हम कक्षा 6 का संस्कृत विषय का पाठ 1 पुनरावर्तन अकारांत पुल्लिंग प्रथम पुरुष शब्द रूप पढ़ेंगे। इसमें 3 चीज़ें मेन हैं, आकारांत, दूसरा पुल्लिंग, तीसरा प्रथम पुरुष। आकारांत किसी भी शब्द के अंत में जो मात्रा लगी होती है, स्वर की मात्रा होती है, वो उसका नाम उसके आधार पर होता है। जैसे किसी शब्द है, जैसे वृक्ष, वृक्ष के लास्ट में किसकी स्वर आ रहा है? अ, वृक्ष, वृक्ष, तो अ है तो अकारांत है। जैसे लता, पीछे आ रहा है, आ आने की वजह से आकारांत हो जाएगा, वो अकारांत की जगह क्या हो जाएगा? आकारांत। जैसे नदी, पीछे ई आ रहा है तो ई आने की वजह से इकारांत हो जाएगा वो, ठीक है। अब पुल्लिंग, 3 तरह के लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो पुल्लिंग, यहाँ पर हम पुल्लिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तीसरा होता है पुरुष। पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तीनों प्रकार के पुरुष होते हैं, प्रथम, मध्यम, उत्तम। पहले हम पुरुष को भी समझ लेते हैं। पुरुष में प्रथम पुरुष को इंग्लिश में बोलते हैं थर्ड पर्सन, ठीक है। और इसके अंदर दिस, दैट, ही, शी, इट और प्लूरल में, बहुवचन में दे। इनका प्लूरल होता है दीज, दिस दैट का दीज और दोज, दिस दैट का दीज दोज। और ही, शी, इट का प्लूरल होता है दे, ठीक है। ये थर्ड पर्सन में आते हैं सारे। इनका हिंदी कर ले, यह, ये, वह, वो, वह, वे, ये इनका हिंदी अर्थ है। सेकंड, मध्यम पुरुष जो है वो सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन का अर्थ है यू, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यू, हिंदी में तुम। तीसरा है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का को बोलते हैं इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन। इसका वर्ड है आई और वी, यानी मैं और हम, ये इसके वर्ड हैं, ठीक है। तो हम पुरुष की भी बात हो गई, आकारांत की बात हो गई, पुल्लिंग की बात हो गई, प्रथम पुरुष की बात हो गई। अब हम इसके आगे चलते हैं। 3 प्रकार के कुल शब्द होते हैं संस्कृत में। जब हम संस्कृत ग्रामर पढ़ेंगे तो इसमें 3 प्रकार के शब्दों को हम पढ़ेंगे, सर्वनाम शब्द, शब्द रूप और धातु रूप, ठीक है। एक सीधी सी बात आप ऐसे समझो कि किसी भी वाक्य को बनाने के लिए शब्द प्लस क्रिया, ये 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। किसी भी वाक्य को बनाने के लिए शब्द और क्रिया की आवश्यकता होती है। शब्द में दो तरह के शब्द हो सकते हैं, या तो संज्ञा या सर्वनाम। शब्द में 2 तरह के शब्द हो सकते हैं, या तो संज्ञा होगी या सर्वनाम होगी। संज्ञा का मतलब ये शब्द रूप, संज्ञा का अर्थ क्या है? शब्द रूप। और सर्वनाम का अर्थ है, सर्वनाम जो दिया हुआ है। और क्रिया का अर्थ है धातु रूप, धातु रूप। बस ये 3 चीज़ें मिलकर ही किसी भी वाक्य का निर्माण करती है। इन तीनों चीज़ों में इन दोनों में से कोई एक और एक धातु रूप, ये मिलकर वाक्य बनाते हैं। ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये 2 मिनिमम होना कंपलसरी है। मतलब ये दोनों होना तो कंपलसरी है किसी भी वाक्य को बनाने में। इससे 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। पहले हम सर्वनाम की बात कर लेते हैं। इसमें एक बात का ध्यान रखना, ये केवल अकारांत है, लास्ट में अ का स्वर आता है इसमें, इन शब्दों में। दूसरा पुल्लिंग है, केवल पुल्लिंग शब्द रूपों की बात कर रहे हैं हम, है ना। और तीसरा प्रथम पुरुष है, हम पुरुष की बात करें, प्रथम पुरुष। हमेशा ध्यान रखना, मध्यम और उत्तम पुरुष जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। किसी भी जगह पे जब हम इनको प्रयोग करेंगे तो ये फिक्स होंगे। जैसे त्वम, युवाम और यूयम,
अब ये तीनों हमने याद कर लिए, बस अब इन्हें बदलने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा यही रहेंगे तीनों, कहीं भी चेंज नहीं होंगे। मध्यम पुरुष फिक्स होते हैं हमेशा, त्वम युवाम यूयम, ठीक है। इनमें भी तीन वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ध्यान रखना, प्रथम पुरुष के भी तीनों वचन, मध्यम के भी तीनों वचन और उत्तम पुरुष के भी तीनों वचन। इसमें मध्यम पुरुष फिक्स है, ये बदलेगा नहीं, हर जगह एक जैसा ही रहेगा, ठीक है। उत्तम पुरुष भी इसी तरह से, वो भी नहीं बदलता है। इसमें एक वचन होता है अहम, द्विवचन होता है आवाम और बहुवचन होता है वयम। ये दोनों कभी नहीं बदलते हैं, नो चेंज इन दोनों में। केवल बदलता कौन सा है? प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष बार बार बदलता रहेगा, हम इन दोनों को तो रट लें, बिल्कुल एक जैसे रहेंगे हमेशा। तो प्रथम पुरुष जो बदलता है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। पहला हम लेते हैं सर्वनाम रूप, और उसका भी फर्स्ट है एतत। ये एतत, इसका अर्थ होता है यह, ठीक है। ये सर्वनाम शब्द हम ले रहे हैं प्रथम पुरुष। हम केवल बात बार बार प्रथम पुरुष की कर रहे हैं, प्रथम पुरुष बदलता रहता है, ये दोनों सेम रहते हैं। तो प्रथम पुरुष जो उसका एतत का है, यह अर्थ वाला, इसका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन क्या होगा? एक वचन होगा एषः, द्विवचन होगा एतौ और बहुवचन होगा एते। एषः का अर्थ होता है यह, क्योंकि एक वचन है। द्विवचन एतौ यानी ये दोनों, और एते बहुवचन ये सब। इस तरह का इसका अर्थ होता है। मैं यहाँ से लाइन डाल रहा हूँ ताकि हम ये समझ लें कि हमें बदलना इसमें है, ये दोनों फिक्स है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट कंप्लीट हो गया है एतत, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड नंबर आता है तत्। तो हमें तत् के लिए चेंज करना है, आगे से ए हटा दिया। इसका अर्थ भी, तत् का अर्थ यह की बजाय वह हो जाता है। तत् का अर्थ क्या होता है? वह। तत् वह सर्वनाम शब्द, वह इसका अर्थ होता है। तो हम यहां क्या हो जाएगा? सह एक वचन में, तौ द्विवचन में और ते बहुवचन में। ये इसका तत् शब्द के रूप बनते हैं। अर्थ क्या हो जाएगा? स की जगह हो जाएगा, मतलब यहाँ यह था, इसकी जगह हो जाएगा वह। तौ की जगह हो जाएगा वे दोनों, और इसकी जगह हो जाएगा वे सब, ते की जगह। ये बदल गया। इसमें हमने तत् किया और इसके रूप भी चेंज हो गए, अर्थ भी चेंज हो गया, ठीक है। इसके बाद आया किम। किम, किम का अर्थ, वैसे तो किम का अर्थ क्या होता है? क्या, कौन। कौन और क्या में इसका अर्थ लेते हैं हम, ठीक है। और किम में पुल्लिंग शब्द जो रूप है, बिल्कुल सब लगभग एक जैसे बनते हैं। कह, कौ, के। वही स, तौ, ते, तो ऐसे क, कौ, के, ऐसे इसके रूप बनते हैं किम शब्द के, ठीक है। इसका अर्थ क्या या कौन में लेते हैं। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? वही कौन, इसका हो जाएगा कौन दोनों, कौन दोनों, और इसका हो जाएगा कौन सब, ठीक है। क्या हो गया इसका अर्थ? क का कौन, कौ का कौन दोनों, के का कौन सब।
ये इसका किम का हो गया। अब इसके बाद नंबर आया चौथा इदम। इदम का अर्थ भी क्या होता है? इदम का अर्थ भी यह होता है। जैसे एतत् का अर्थ होता है ना, दोनों का सेम होता है। इदम यह अर्थ होता है इसका। इसमें क्या चेंज होगा? इदम में यहां पे एक वचन में अयम, द्विवचन में इमौ और बहुवचन में इमे। इसके रूप भी बिल्कुल इससे पहले वाले जैसे चले थे उसी की तरह चलेगा। स तौते, वैसे ही अयम इमौ इमे। ठीक है, अर्थ क्या होगा इसका? अयम का अर्थ यह, एतत् की तरह, सेम एतत् की तरह अर्थ होगा। इमौ का ये दोनों, और इमे का ये सब। ये इदम शब्द के रूप हो गए। हर बार एततो ततो किमो इदमो, हर बार मध्यम पुरुष वही रहेगा, उत्तम पुरुष भी वही रहेगा। मैंने आपको बताया ये चेंज नहीं होगा, ये हर किसी के भी साथ यही चलेंगे। ठीक है, हमें बदलना कहाँ है? प्रथम पुरुष को बदलना है। अब इसके बाद ये सर्वनाम शब्द हमारे कंप्लीट हुए। इसके बाद नंबर आता है शब्द रूप। शब्द रूप में हम वानर और वृक्ष का लेके देखते हैं। जैसे वृक्ष का लेते हैं हम, अब बदल गया है, यहाँ सर्वनाम शब्द नहीं है, अब शब्द रूप है, संज्ञा शब्द। ठीक है, तो वृक्ष शब्द का, वृक्ष शब्द का रूप लेते हैं हम, वृक्ष शब्द रूप। ठीक है, ये संज्ञा शब्द है। यहां जैसे ही बदलेंगे क्या हो जाएगा? इसी की तरह, सर्वनाम शब्द की तरह ही चलेंगे अभी। एक वचन में होगा वृक्षः, द्विवचन में हो जाएगा वृक्षहु, वृक्षौ, और बहुवचन में हो जाएगा वृक्षा। ठीक है, वही स तौ ते, सर्वनाम में भी यही था, यही इसमें वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षाः। अर्थ भी वही सेम होगा। एक वृक्ष, एक वचन है इसलिए, द्विवचन है इसलिए दो वृक्ष, और बहुवचन है इसलिए सभी वृक्ष या अनेक वृक्ष, या अनेक वृक्ष। यह बहुवचन के लिए होगा। ठीक है, तब भी मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष यही रहेंगे। हम हमेशा बता रहा हूं मैं, इनको कभी बदलते नहीं है, केवल बदलता क्या है? प्रथम पुरुष। अब यदि हम यहाँ वानर रूप लेते हैं तो वानरः, वानरौ, वानरः, इसी की तरह रूप चलेंगे क्योंकि ये दोनों शब्द रूप है। ठीक है, इसकी जगह हम और भी कुछ ले सकते हैं, वो भी इसी तरह से चल। जैसे नर लिया तो नरः, नरौ, नरा। ये हमारे शब्द रूप कंप्लीट हो गए। इसके बाद आता है धातु रूप। धातु रूप में यहाँ पे दो दिए हुए हैं, धातु रूप। धातु रूप क्रिया होती है। ठीक है, कार्य का करना या होना जिसमें पाया जाए वो क्रिया है, और क्रिया का जो मूल रूप होता है उसको धातु बोलते हैं। क्रिया का जो मूल शब्द है उसको हम धातु बोलते हैं। और संस्कृत में धातु रूप जो होते हैं वो 5 लकारों में चलते हैं। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में 3 लकार होते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य। लेकिन संस्कृत में वैसे 10 लकार होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 5 लकार हम पढ़ेंगे। ठीक है,
हाँ, इधर धातु रूप में हम फर्स्ट लेते हैं अस। अस का अर्थ होता है होना। अस धातु रूप, इसका अर्थ है होना। ठीक है, इसके रूप कैसे चलेंगे? एक वचन में अस्ति, वही प्रथम पुरुष में। ठीक है, द्विवचन में स्तः और बहुवचन में सन्ति। अब यहाँ आपका ये नियम चेंज हो जाता है। मैंने बताया था कि जो मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष है वो केवल कहाँ पे सेम चलता है? सर्वनाम शब्द और शब्द रूप में। सर्वनाम शब्द और शब्द रूप में तो मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष बदलता नहीं है, एक जैसा ही रहता है। लेकिन जैसे ही हम धातु रूप में आएंगे यहाँ पर वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो अभी हम क्योंकि इसको नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए इसको अभी मैंने खाली छोड़ दिया है। ठीक है, अभी हम केवल प्रथम पुरुष की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं प्रथम पुरुष के बारे में बता रहा हूँ। इसमें एक वचन में अस्ति, द्विवचन में स्तः और बहुवचन में सन्ति। इसका अर्थ देखो, अस्ति का मतलब एक वचन है सिंगुलर के लिए प्रयोग होगा। स्तः में प्लूरल बिंदी लग जाएगी है में, और सन्ति में भी बिंदी लग जाएगी, बहुवचन के लिए प्रयोग होगा। ठीक है, ये अस धातु हो गया। इसी तरह से हम पठ धातु जो है उसके भी लिखेंगे तो पठती, पठत, पठंती। हमें कुछ नहीं करना, जो लास्ट का जो अक्षर है इसका लास्ट में क्या है, यहाँ ती आ रहा है तो पठ में भी ती लगा दें, पठती। इसमें त आ रहा है तो पठतः, और इसमें अंति आ रहा है तो पठंती। इस तरह से इसके रूप बनेंगे। ठीक है, इस तरह से आप आज सर्वनाम शब्द, शब्द रूप, संज्ञा शब्द और धातु रूप के बारे में हमने पढ़ा, और इसका भी केवल प्रथम पुरुष पढ़ा। ठीक है, और कौन से शब्द थे ये? अकारांत, जिन शब्दों के पीछे, जिन शब्दों के पीछे अंत में अ की ध्वनि आती है, ऐसे हमने शब्द पढ़े हैं। ठीक है, आगे हम आकारांत शब्द रूप पढ़ेंगे। धन्यवाद।